सो अब हम देखते हैं केस सिनेरियो 6। केस सिनेरियो 6 क्या कहता है? तो अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क रहती है। कब से? 2000 से। वो इंडिया आती है 21 मार्च 2024 से को और जाती है 28 सितंबर 2024 को। और इन 4 सालों में, लास्ट के 4 सालों में वो इंडिया विजिट कर रही है हर दिन 100 दिन, हर साल 100 दिन। वो एक अपार्टमेंट न्यूयॉर्क में, अब उसके पास एक है अपार्टमेंट जिसका एक्सपेक्टेड रेंट जो है $32,000 है पर एनम, और वैल्यू ऑफ $1 जो है 75 ले सकते हो। म्युनिसिपल टैक्स भी पे कर रखा है उसने $2,000 का। उसने एक घर लिया है न्यू दिल्ली में 25 मार्च को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो 4,20,000 है। फेयर रेंट जो है 4,50,000 है। वो प्रॉपर्टी टैक्स देती है 22,000 का। उसने लोन लिया था 16 लाख रुपए का 10% की रेट से 1 अप्रैल 2020 को फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस। एंड कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था वो 20 मार्च 2024 को हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट सो फार। ठीक है। और हाउस जो है वैकेंट था फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए और बाकी टाइम वैकेंट था। ठीक है। उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी मुंबई में भी है जो उसने 28 मार्च 2024 को बेच दी। 28 मार्च 2024 को बेच दी थी। ठीक है। और उस हाउस प्रॉपर्टी के में उसको एक एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड हुआ 3 लाख का 4 फरवरी 2025 को, और ये अभी तक चार्ज नहीं हुआ टैक्स। उसकी और कोई इनकम नहीं है इंडिया में। और अनन्या गुप्ता 115 BAC से ऑप्ट आउट करना चाहती है, मतलब वो ऑप्शनल रेजिम में जाना चाहती है। तो हमारे को बताने सबसे पहले MCQs में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमारे को उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो ये सिटीजन तो है इंडिया की, लेकिन ये इंडिया में 182 डेज से कम रही है। तो इसके ऊपर और कोई नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसकी हम इनकम देखें तो हमारे को ये देखना है इसकी इंडियन ओरिजिन की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये डीम्ड रेजिडेंट मानी जाती है और जो सीधा NOR बनते हैं। लेकिन इसकी जो इंडिया की इनकम है वो कहीं पे भी एक्सीड नहीं कर रही है 15 लाख रुपए से, क्योंकि अगर हम उसकी इनकम देखें तो उसकी 3 लाख का ये इनकम रिसीव्ड हुई है और उसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से ये सीधा स्ट्रेट अवे नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा ये इंडिया में रही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में 21 मार्च को आई थी और सितंबर को वापस चली गई। उसके बाद दूसरा MCQ क्या कहता है कि मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो क्या मिस अनन्या गुप्ता नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट क्लेम कर सकती है, और कौन से अपने हाउस के लिए क्लेम कर सकती है? तो उसके टोटल हाउस कितने हैं? तो सबसे पहले उसका एक तो न्यूयॉर्क में हाउस है, बट क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो न्यूयॉर्क हाउस वाला जो है वो टैक्सेबल इंडिया में होगा ही नहीं। तो दूसरा जो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हाउस है, क्या वो अलाउड है? तो यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एक अलाउड होता है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो ये अलाउड हो जाएगा। और मुंबई वाला हाउस, तो मुंबई वाला हाउस उसने 28 मार्च को ट्रांसफर ही कर दिया था 2024 को, पहले ट्रांसफर कर दिया है, तो वो 24-25 के अंदर उसका काउंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो इस हाउस के लिए क्या नील वैल्यू वाला क्लेम कर सकती है? तो सिर्फ यस। तो अगर हम देखें तो वो अपना, इसका आंसर है इसका दिल्ली हाउस के लिए नील बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकती है। उसके बाद व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हमारे को ये देखना है कि उसका कौन सा वो क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो उसको रेंट मिला है एरियर का, वो ये उसका इनकम में जाएगा।
3 लाख रुपए। लेकिन क्या इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो आंसर है यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इस पे 90,000। इसका मतलब ये जो है इसका बनेगा। उसके बाद जो दूसरा दिल्ली वाला हाउस है उसकी तो वैल्यू निल हो जाएगी, एनएवी जो है निल हो जाएगी, बट क्या उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 24B में? तो आंसर है यस, उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो उसको कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? तो उसका घर उसने लोन जो लिया था वो 2020 को लिया था और 2024 को कंप्लीट हो गया, मतलब कि 2021 तक 1 साल, 2022 तक दूसरा साल, 2023 तक तीसरा साल, और 2024 में कंप्लीट ही हो गया था। तो उसको 3 साल का ये और प्लस 2024 में इतना मिलेगा। तो टोटल अगर देखें तो 16 लाख का 3 इंटू 10% इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और बाकी 16 लाख का 10% 1,60,000। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में 2 लाख तक का ही अलाउड होता है इंटरेस्ट, और वो भी सारी प्रॉपर्टीज मिला के 2 प्रॉपर्टी अलाउड होती है, पर इसकी एक ही है, इसको 2 लाख का ही सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलाउड होगा अगर लोन जो है वो बाद में लिया हुआ है। तो इस केस में इसका 2 लाख का जो है वो लॉस आएगा, तो 2 लाख का लॉस आएगा, इस वजह से इसका जो ये रहेगा ये 10,000 बनेगा। तो इसका आंसर आएगा 10,000। फिर एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द 6 months अप्रैल टू सितंबर व्हेन शी इज इन इंडिया फॉर अ सम ऑफ 6,000 पर मंथ। ठीक है, सच रेंट वाज रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क and then remitted to India through approved banking channels. What would be the income from house property chargeable to tax? तो अनन्या जो है वो तो नॉन रेजिडेंट है और उसको जो इनकम मिली है वो इनकम भी उसको आउटसाइड इंडिया ही मिली है, यानी कि न्यूयॉर्क में मिली है और बाद में रेमिट की गई है। तो बाद में रेमिट की गई को रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता है, तो इस वजह से जो उसकी पुरानी ही इनकम है वही टैक्सेबल होगी। तो इस केस में इसका जो आंसर आएगा वो 10,000 ही रहेगा। तो आप लोग इस केस सिनेरियो को जो है चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा।